मीरा को पुरानी चीजें जमा करना बचपन से पसंद था। एक बार एक तहखाने जैसी पुरानी दुकान में उसे एक गुड़िया मिली। गुड़िया की आंखें कांच की नहीं थी, वो गीली सी, चमकीली और बिल्कुल इंसानों जैसी थी। शॉपकीपर ने चुपचाप सिर्फ इतना बोला, इसे रात में ढक कर रखना वरना ये जाग जाती है। मीरा ने हंसकर बात टाल दी और गुड़िया घर ले आई। रात 2:15 पे मीरा को आवाज आई जैसी कोई लकड़ी खिसका रहा हो। डर से जब उसने आंखें खोली, उसने देखा गुड़िया शेल्फ से गायब थी और वो मीरा के सीने पर बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की हल्की हरकत कर रही थी, जैसे किसी ने उसे अंदर से घुमा दिया हो। मीरा चीखना चाहती थी पर डर के वजह से उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। तभी गुड़िया ने अपना छोटा सा हाथ मीरा के गाल पर रखा और फुसफुसाई, तुम्हारी आंखें बहुत गर्म लगती हैं। अगली सुबह मिरर पर एक लाइन लिखी मिली, मैं रात भर तुम्हें देख रही थी। और मीरा के गाल पर एक पतली सी खलपुंज थी, बिल्कुल वैसी जैसी गुड़िया के गाल पर थी। दूसरी रात फिर से जब मीरा सो रही थी, तब रात को 1:59 पर रूम के दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई और 2:03 पर रूम की लाइट्स बंद हो गई। मीरा ने फ्लैशलाइट ऑन की और देखा गुड़िया अलमीरा के ऊपर उल्टी लटकी हुई थी। उसका सिर नीचे और आंखें सीधा मीरा पर टिकी हुई थी और वो मीरा की तरफ देखती हुई धीरे से बोली, मैं सिर्फ आंखें नहीं लेती, मैं यादें भी रख लेती हूँ। फिर फ्लैशलाइट ब्लिंक हुई और अगली बार जब लाइट जली तब गुड़िया बिल्कुल मीरा के चेहरे के सामने थी। मीरा डर के वहीं बेहोश हो गई। जैसे ही सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में घुसी, मीरा कॉर्नर में सिमटी हुई बैठी थी, डर से कांपते हुए और उस गुड़िया को एक कपड़े में कसकर लपेटे हुए। उसने फैसला किया कि वो गुड़िया को दुकान में वापस करेगी, लेकिन उसने देखा कि कपड़े के अंदर से उस डॉल की आंखों का हल्का सा चमकना उसे ये कह रहा था कि वो मीरा का साथ कभी नहीं छोड़ने वाली।